फिवेसी का सैंपल पेपर एक गाइडलाइन देता है आपको। इसके सारे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आपको आएंगे वो इसी से मिलता जुलता रहेंगे। इसलिए सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर सॉल्व कर लें। आज हम लोग सैंपल पेपर के ही एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर का है। अल्फा बीटा आर द zeros of the polynomial 6x square minus 5x plus 1. Then find a quadratic polynomial whose zeros are alpha square and beta square. अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अगर जीरोज है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से इसको आप रख सकते हैं। जो पॉलिनोमियल हमारे पास है वो fx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। इसका जीरोज गिवन है। जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा और बीटा ये गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पर माइनस 5 है तो ये माइनस माइनस प्लस 5 और ए 6 है तो 5 बाई 6। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 बाई 6। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू सी इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू 6। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 बाई 6, ये वैल्यू निकला। अब हमको वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोज अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एफ एक्स 1 मान लेते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। लेकिन जीरोज यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, क्योंकि जीरोज अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं है पता, तो क्या करेंगे, इसको अलजेब्रा के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये एक्स जो है तो इसको हम लोग रखेंगे और प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 बाई 6, लेकिन इसका स्क्वायर है तो 5 बाई 6 का स्क्वायर 25 बाई 36, 25 बाई 36 और ये माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 बाई 6, तो 2 इंटू 1 बाई 6 ब्रैकेट बंद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 बाई 6 है, तो ये 1 बाई 6 का स्क्वायर 1 बाई 36 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 36, तो ये 25 और माइनस 6 से डिवाइड देंगे 6 इंटू 2 12, 25 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 12 13 एक्स बाई 36 और प्लस 1 बाई 36। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुआ, लेकिन इसका एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लोगे तो ये 36 और ये 36 एक्स स्क्वायर और माइनस 13 एक्स और प्लस 1,
अब पॉलिनोमियल में आपका ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल f(x1) हुआ, तो जब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखोगे तो ये जो 36 नीचे में है इसको k मान लो, k इंटू 36x² माइनस 13x प्लस 1, यही आंसर लिखेंगे। चाहो तो ये भी लिख सकते हो, या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल f(x1) इज इक्वल टू k एक कांस्टेंट होगा, इसको लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा। k कांस्टेंट होगा जो कि लिखना ही पड़ेगा आपको। 36x² माइनस 13x प्लस 1, 13x प्लस 1, यही इसका आंसर होगा। ये k कांस्टेंट है और इस प्रकार से आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल प्राप्त